Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, sketch the graph showing variation of an inductor with frequency of applied voltage. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन बोला गया है कि स्केच द ग्राफ, हमारे को एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि हमारे को इंडक्टर विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि इंडक्टर और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, इनके बीच में हमारे को एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं इंडक्टर की। सो एक्स एल, ठीक है, एक्स एल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। अगर हम ओमेगा की बात करें तो इसको हम 2 पाई एफ, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाइड एल हो जाएगा। यानी कि एल जो है वो हमारा क्या होता है यहाँ पर, अगर हम एल की बात करें तो एल जो है वो हमारा इंडक्टेंस है। ठीक है, तो ये इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, एल यहाँ पर हमारा इंडक्टेंस हो गया और एफ जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। सो अगर हम ऑब्वियसली अगर हम देखें तो एक्सएल जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, ठीक है, उसके बीच में एंड फ्रीक्वेंसी जो है इसके बीच में ग्राफ देखते हैं, तो प्रोपोर्शनल का यहाँ पर हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका प्रोपोर्शनल का ग्राफ हो गया। सो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई और इस तरफ हमारी हो जाएगा एक्सएल। ठीक है, सो इंडक्टर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर हम इंडक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और फ्रीक्वेंसी के बीच है वो हमारा प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल का यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रिलेशन की बात करें तो देखिए एक्सएल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से, ठीक है, ओमेगा एल की, ठीक है, तो ओमेगा एल इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए ओमेगा एल, ठीक है, अब जो ओमेगा है हमारा, ठीक है, ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई एफ एल। ठीक है, ये हमारा इक्वल टू होता है एक्स एल के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी एंड जो इंडक्टर है इसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है इंडक्टेंस के, इंडक्टर के सॉरी एल के। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इनवर्स का होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इन दोनों के ग्राफ की बात करूँ तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा इंडक्टर है। ठीक है, तो उनका ग्राफ कैसा होगा, इनवर्स का, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।